हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द एडेप्शन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। मतलब एडेप्शन बताएंगे कि कैसे एनिमल जो है वो डेंजर में खुद की प्रोटेक्शन करते हैं। तो उनके पास में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी हेल्प से वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे किसी भी ऐसी स्थिति से जब वो खतरे में हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ एंड लिव लाइफ लॉन्ग इनफ द रिप्रोड्यूस। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी एनिमल के लिए कि वो खुद को प्रोटेक्ट करें और लंबे समय तक जीवित रख पाएँ खुद को। सो लेट अस लर्न अबाउट द 3 कॉमन वे बाय विच एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। तो हम जानेंगे कुछ ऐसे ही 3 कॉमन वेज जिनकी हेल्प से एनिमल जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं अपने दुश्मनों से, एनिमीज से। सो डियर एंड कंगारू रन वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। तो डियर और कंगारू के पास में क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो काफ़ी तेज दौड़ सकते हैं अपने एनिमीज से बचने के लिए। बफेलोज एंड एलिफेंट्स स्टे इन ग्रुप टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द अटैक ऑफ एनिमीज। बफेलोज जो हैं, एलिफेंट जो हैं, वो ग्रुप में एक साथ रहते हैं ताकि कोई भी जो दुश्मन है उनका वो उनके ऊपर हमला नहीं कर पाए। तो वो ग्रुप में रहेंगे तो जो एनिमीज़ हैं वो उनसे डरेंगे और उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। सो दे फॉर्म अ सर्किल अराउंड देयर यंग वंस टू सेव फ्रॉम डेंजर। तो वो अपने यंग वंस के चारों तरफ सर्किल में से रहते हैं ताकि वो उनको प्रोटेक्ट करें, कोई और दूसरा एनिमल आकर के उनके ऊपर अटैक ना करे। राइनोसोरस एंड बफेलोज हैव हॉर्न फॉर देयर डिफेंस। साथ ही जो राइनोसोरस हैं, बफेलोज हैं, उनके पास में हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, जिसकी हेल्प से वो अपना डिफेंस करते हैं, बचाव करते हैं। टॉर्टोइज एंड स्नेल have a hard shell on their body. When sensed with any danger they go into the snail shell. टॉर्टोइज और स्नेल जो होते हैं उनकी जो बॉडी के ऊपर एक हार्ड शेल होती है बनी हुई, जो उन जैसे ही उन्हें सेंस होता है कि खतरा अगर उनके पास में है तो वो तुरंत उसको भाप करके अपने शेल में घुस जाते हैं, उस हार्ड शेल के अंदर वो छुप जाते हैं, खुद को कवर कर लेते हैं उससे। Zebra, tiger and leopard have a stripe or spot on their body which help them to look similar or merge with their immediate surrounding. जेब्रा जो हैं, टाइगर जो हैं, उनकी बॉडी पर क्या होते हैं ना, धारियाँ बनी हुई थी है या कुछ ऐसा अलग सा स्ट्रक्चर होता है उनकी स्किन का, जिससे वो उनकी बॉडी उनको हेल्प करती है कि वो खुद को हाइड कर पाए। ठीक है, सिमिलर जगह पर वो जाकर के छुप जाएंगे तो उनके एनिमीज़ को वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो जाता है, तो ये उनकी हेल्प करता है खुद को प्रोटेक्ट करने में। दिस फिनोमेन इज कॉल्ड कैमोफ्लैग। तो इस फिनोमिना को, जिसकी हेल्प से जेब्रा, टाइगर और लियोपार्ड जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम कैमोफ्लैग। टू अवॉइड बिकमिंग अ प्रे स्टिक इंसेक्ट ऑल्सो यूज़ कैमोफ्लैग टू ब्लेंड इन टू देयर सराउंडिंग। और कोई जो इंसेक्ट हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। Porcupines have sharp spines on their body that keep the predators away. पोर्कापाइंस जो होता है उसके पास में भी काफ़ी नुकीले और शार्प स्पाइंस होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, जिस फिगर में आपको देखिएगा फिगर में, जिससे कोई भी जो उसका एनिमीज़ हैं उसको टच नहीं कर पाएगा, तो वो उसकी हेल्प करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने में। पुफर फिश और ब्लो फिश हैव अ यूनिक डिफेंस मैकेनिज्म टू स्कैर अवे प्रीडेटर्स। जो पफर फिश होती है उसके पास में भी एक यूनिक तरीका है खुद को बचाने के लिए, अपने शिकारी को दूर करने के लिए। सो व्हेन द पफर फिश इज सिटन इट इन्फ्लेट इट्स बॉडी विद एयर एक्सपोजिंग द लॉन्ग शार्प टॉक्सिक स्पाइक। तो जब भी जो पफर फिश हैं उसको किसी खतरे की आहट होती है तो वो अपनी बॉडी के अंदर इन्फ्लेट करती है लॉन्ग शार्प टॉक्सिक स्पाइक, एक प्रकार के कांटे, जो दिस नॉर्मली फिटन्स द प्रीडेटर। तो ये क्या करते हैं, शिकारी जो उसको शिकार करने आता है उससे उसको खतरा होता है और वो इस प्रकार से उसको छोड़ देता है। सो ये कुछ एडप्शन हैं एनिमल्स के जिनकी हेल्प से वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। थैंक यू। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एडप्शन इन बिहेवियर। अब उनका बिहेवियर जो होता है, उनका जो तरीका होता है, उसमें वो कैसे एडप्शन करते हैं, व्यवहार में वो कैसे एडप्शन करते हैं। सो सी द एनिमल है ऑल्सो डेवलप स्पेशल हैबिट टू सूट देयर सराउंडिंग। तो एनिमल जो है उनके पास एक स्पेशल हैबिट डेवलप करते हैं वो अपने सराउंडिंग में खुद को रखने के लिए। सो द साइबेरियन क्रेन कम टू इंडिया एवरी ईयर फ्रॉम साइबेरिया इन ऑर्डर टू एस्केप द सर्व कोल्ड। तो जो साइबेरियन क्रेन है
एग्जाम्पल हैं आपको दिया गया है कि इंडिया में वो आते हैं हर साल साइबेरिया से। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की कोल्ड से बचने के लिए यहाँ पर आते हैं। सो दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फीडिंग और ब्रीडिंग इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो इस मूवमेंट ऑफ एनिमल द वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड माइग्रेशन। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब एनिमल्स जाते हैं किसके लिए? फीडिंग या ब्रीडिंग के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? माइग्रेशन या स्थानांतरण। सम स्नेक, the Arctic ground squirrel and frog cannot survive in the cold winter months, so they eat a lot during summer and store the extra food in their body as fat. बात करें कुछ स्नैक्स और आर्कटिक ग्राउंड स्क्वायरल की, फ्रॉग की, जो बहुत ज़्यादा ठंडे वातावरण में या सर्दियों वाले मंथ्स में जीवित नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बाहर, तो वो क्या करते हैं? एक साथ ईट करते हैं बहुत सारा खाना और फिर बाद में उसको एक्स्ट्रा फूड को अपनी बॉडी के अंदर एज ए फैट सेव करके रखते हैं। सो क्या होगा? जब सर्दियाँ आएगी तो वो अपने आप को कहीं बिल या गुफाओं में अंडरग्राउंड कर लेंगे और वहीं पर बैठे बैठे फिर वो जो उन्होंने एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखा है उसको कंज्यूम करेंगे। सो दे ईट अ लॉट ड्यूरिंग समर एंड स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन देयर बॉडी एज फैट, and when winter arrives they sleep in caves or underground halls for many months in order to escape from harsh climate condition. So this is the called hibernation. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन. Some animals such as a crocodile and lungfish cannot survive in drought and heat condition. वैसे ही दूसरे एनिमल की बात करें हम, क्रोकोडाइल और लंगफिश की, तो वो ज़्यादातर सूखे या गर्म कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते. सो दे गो टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द समर मंथ्स. दिस इज़ नोन एज एस्टिवेशन. तो वो क्या करते हैं? समर मंथ्स के अंदर लंबे टाइम के लिए खुद कहीं सोने चले जाते हैं ऐसे स्थान पर जहाँ पर उन्हें ठंडक मिले. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एस्टिवेशन. So our lesson is completed. Thank you.